हेलो, वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज हम लोग एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जेम 2024 में आया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस क्वेश्चन को तो पहले आप खुद ट्राई कर लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तब मतलब आप कंपेयर कर पाओगे कि आपने कितना सोचा और मतलब सॉल्यूशन में आपका कितना रह गया। ठीक है? तो मतलब अगर आप नहीं कर पाते, अगर कर पाते तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सेंटर ZG ऑफ ए ग्रुप G इज डिफाइंड एज। सेंटर आपको पता है, ग्रुप आपको पता है और सेंटर भी आपको पता है। मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है? उसके बाद G का कार्डिनलिटी दिया है ऑर्डर ऑफ G। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। हम लोग को ऑप्शंस को पढ़ के हम लोग को बस बोलना है कि कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू रहेगा फॉर एनी ग्रुप G अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया है कि इफ G इज नॉन एबिलियन and ZG contains more than one element. G is non-abelian and ZG contains more than one element. Then the center of the quotient group G by ZG contains only one element. ये बोला गया है कि G हम लोग के पास एबिलियन है और ZG जो है इसका कार्डिनलिटी ग्रेटर देन वन है। तो जो G by ZG क्वेश्चन ग्रुप बनेगा ना, क्यों क्वेश्चन ग्रुप बनेगा? क्योंकि ZG हमेशा नॉर्मल होता है। सेंटर ऑफ द ग्रुप नॉर्मल होता है, इसीलिए क्वेश्चन ग्रुप हम लोग फॉर्म कर पाते हैं। इसका बोल रहा है कि कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, मतलब इसका कार्डिनलिटी हमेशा वन ही होगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जी नॉन एबिलियन दिया हुआ है। सॉरी। हाँ, तो क्यों? क्योंकि आप इजीली एक एग्जांपल सोच सकते हो जहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ एक पॉपुलर एग्जांपल, जी इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ, आप पी क्यूब ले लो। जी नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब ले लो। ओके, वेयर पी इज प्राइम। पी क्या है? प्राइम है। तो हम लोग को पता है अगर जी नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब होता है तब जो सेंटर ऑफ द ग्रुप होता है ना, इसका ऑर्डर क्या होता है? पी होता है। ठीक है? पॉपुलर थ्योरम है, आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बुक ले लो, ये मिल जाएगा आपको। तो जी बाई जेड जी, इसका जब क्वेश्चन ग्रुप का आप ऑर्डर निकालोगे तब क्या हो जाएगा? पी क्यूब बाई पी इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या जी बाई जेड जी का जो ऑर्डर है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है क्या? नहीं, हम लोग के पास पी स्क्वायर एलिमेंट है। तो इस एग्जांपल से आप जो भी ग्रुप फॉर्म करोगे, इस एग्जांपल से आप ये ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है? ये क्लियर हुआ? बी ऑप्शन चलते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि इफ cardinality of G is greater than or equal to 2. Okay. Cardinality of G is greater than or equal to 2. Then there exists a non-trivial homomorphism from Z to G. क्या ऐसा होता है क्या? Yes, ऐसा हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए लॉजिक देखिए, G के पास आइडेंटिटी को छोड़ के और एक एलिमेंट है, क्योंकि G का कार्डिनलिटी क्या दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट x नॉट इक्वल टू e बिलोंग टू G। ऐसा एग्जिस्ट करेगा ना, ऑलवेज करेगा, क्योंकि G का कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके, अभी हम लोग को होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के लिए मान लो f z टू G है। हम लोग अगर z का जनरेटर क्या है? z का जनरेटर 1 है। तो हम लोग अगर 1 को उस x में मैप कर दे, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को पे मैप कर दें G का, तो ये एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। इससे हम लोग एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है? तो हमेशा हम लोग के पास नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा क्योंकि G का कार्डिनलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू G जो होता है ना, वो होता है इस ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ऑब्वियसली हम लोग को नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगा ही। फिर आप सोच सकते हो कि सर अगर एक इनफाइनाइट ग्रुप हो तो, जैसे अगर हम लोग जी को क्यू मान लेते हैं तो क्या होगा? क्या हम लोग के पास एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा क्या? जेड टू क्यू। यहाँ पे क्यू मैं प्लस में डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि जेड भी प्लस में डिफाइंड है। ऐसा होगा क्या? यस होगा। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ग्रुप थ्योरी में
होमोमॉर्फिज्म, डेफिनेशंस, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में मैंने अच्छे से काम करके रखा है डेफिनेशंस और एग्जांपल्स का। तो आप इसको आई टैब में जाके देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, ये भी मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है एक बड़ा सा वीडियो में, 30 मिनट्स का है शायद, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आपको नहीं पता तो। उसके बाद तो अभी हम लोग वीडियो में आते हैं, क्या ऐसा नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ, ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं अभी यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं बस लॉजिक दूंगा। क्योंकि देखिए, Z का आप एक नॉर्मल सा ग्रुप ले लो, Z का एक नॉर्मल सा ग्रुप ले लो, जैसे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमेशा नॉर्मल सा ग्रुप होता है, ठीक है? तो इसका आप क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करो Z बाई E, तो Z बाई E इज आइसोमॉर्फिक टू Z। ओके, अभी आपको सोचना है क्या कि ऐसा Z सब ग्रुप हम लोग को मिलेगा क्या Q प्लस में? यस, Q प्लस में हम लोग को Z प्लस का सब ग्रुप मिलेगा। तो सिंस मिलेगा, तो हम लोग को एक होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा अलग, आइडेंटिटी को छोड़ के, मतलब ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म को छोड़ के हम लोग को एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन क्लियर हुआ? तो बी ऑप्शन भी आपके पास सही हो जाएगा, हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, मैंने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। पहले तो एक ये एक्सप्लेनेशन एफ ऑफ वन जनरेटर को उस नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप करा दो, तो उससे आप नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आपका मिल जाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन क्या था कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो होता है ना Z टू G, वो होता है ऑर्डर ऑफ G के बराबर। ऑर्डर ऑफ G सिंस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम लोग को नॉन ट्रिवियल मिलेगा। ट्रिवियल मतलब क्या कि एक जहाँ पे सब जो एलिमेंट है आइडेंटिटी पे मैप करता हो, नॉन ट्रिवियल मतलब उससे डिफरेंट। ठीक है, अभी सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन पे जाने के पहले डी ऑप्शन में बोल देता हूँ, डी ऑप्शन थोड़ा इजी है। देखिए, इफ जी का कार्डिनलिटी इज पी क्यूब वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, देन जी इज नेसेसरीली एबिलियन, ऐसा बोला गया है। ये तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि जी को आप मान लो 2 क्यूब, दैट इज 8 ऑर्डर का आप मान लो। ठीक है, 8 ऑर्डर का आप मान लो कि डी4 का कार्डिनलिटी क्या होता है? 8 होता है। और डी4 का एबिलियन होता है क्या? डी4 एबिलियन नहीं होता, डी4 इज नॉन एबिलियन। तो इस एग्जांपल से आप डिस्कस कर सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए, बी ऑप्शन गलत हो गया, ये बी भी, अच्छा बी हो सकता है। सी के बारे में हम लोग चेक करेंगे, ए बी सी गलत हो जाएगा क्योंकि ए गलत है। क्योंकि डी फोर क्यों नॉन एबिलियन है? क्योंकि डी फोर का सेंटर जो है जेड ऑफ डी फोर, इसमें कितना एलिमेंट्स आता है? इसमें 2 एलिमेंट्स आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन एबिलियन है। एबिलियन होने के लिए क्या बढ़ता है? सेंटर ऑफ जी शुड बी इक्वल टू जी। अभी हम लोग सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि इफ जी का कार्डिनलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड जी इज नॉन एबिलियन। ओके, मैं लिख देता हूं इंफॉर्मेशन सी के लिए। जी का कार्डिनलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, जी हम लोग के पास नॉन एबिलियन है। ओके, और क्या बोला गया है कि then there exists a non-identity isomorphism from G2 itself. Okay, ये अच्छा स्टेटमेंट है। Then there exists a non-trivial automorphism from G2 itself, मतलब G2G। अभी देखिए, ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन तो मैं ऑब्वियसली अभी नहीं समझाऊंगा ना, क्योंकि वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको अगर डाउट है ना कुछ भी डेफिनेशन एग्जांपल से रिलेटेड, तो आप वीडियोस रिफर कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे देखिए एक लॉजिक बता रहा हूँ और यहाँ पे एक थ्योरम भी यूज होगा। मैं दोनों चीज लिख रहा हूँ, देखिएगा। इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपको पता है, मैं एज्यूम करूंगा आपको पता है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है ना, वो हमेशा एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है, क्योंकि डेफिनेशन में होता है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, जहाँ पे हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है? लेकिन एवरी ऑटोमॉर्फिज्म वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ए ऑटोमॉर्फिज्म। अभी और एक बात आपको क्या ध्यान में रखना है, एक थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि जी बाई जेड जी जो होता है ना, वो आइसोमॉर्फिक टू इन जी होता है। इन जी मतलब क्या? इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट बनाएंगे वो एक ग्रुप फॉर्म कर देता है, सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, इसको हम लोग इन जी से डिनोट करते हैं। तो जी बाई जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू इन जी।
अभी और मैंने क्या कहा था कि इन जी जो है सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है और एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो हम लोग अगर बोल दे कि G ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और G नॉन एबिलियन के लिए इन G का जो सेट है कार्डिनलिटी है वो मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग बोल पाएंगे ना कि नॉन आइडेंटिटी नॉन ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म मतलब क्या? नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। ये समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए। जी का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ओके। जी नॉन एबिलियन है। जी नॉन एबिलियन है का मतलब क्या है कि जेड जी जो है वो नॉट इक्वल टू जी है। ये क्लियर है कि नहीं? जी नॉन एबिलियन मतलब जेड जी का जो है वो जी नहीं हो सकता बराबर। एबिलियन होने से ही जी के बराबर होता है ना, ये तो क्लियर हुआ। तो जी बाई जेड जी जो बनेगा, जी बाई जेड जी जो बनेगा, इसका जो ऑर्डर बनेगा वो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 1 बनेगा ना। और मतलब आप कह सके हो ना कि जी बाई जेड जी जो ऑर्डर बनेगा वो ग्रेटर देन 1 बनेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप इससे कह सकोगे ना कि इन जी का जो कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर देन 1 बनेगा, है कि नहीं? इन जी का कार्डिनलिटी अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहां से हम लोग को क्या मिला कि सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है उसमें कार्डिनलिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। मतलब आइडेंटिटी को छोड़ के कुछ और इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। मान लेते हैं कि ये एफ है। तो ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ये तो ऑटोमॉर्फिज्म भी बन जाएगा ना। तो हम लोग के पास एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म भी तो एग्जिस्ट कर जाएगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ये बहुत मतलब बेसिक चीज ही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से मतलब फ्रेम करके दिया है। ये मुझे अच्छा लगा बहुत क्वेश्चन, इसलिए मैंने शेयर किया। तो जी का जो कार्डिनलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और जी नॉन एबिलियन है, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ। मतलब क्या? नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ मतलब क्या कि देयर एग्जिस्ट है ऑटोमॉर्फिज्म। तो यस, दिस इज करेक्ट। सी इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है? तो यही था आज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, आप कमेंट करके बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी और सी। सिर्फ बी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरीली होल्ड्स? तो सी बी हमेशा होल्ड करेगा। तो बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको अच्छा लगा ना क्वेश्चन, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, कुछ भी वैल्यू मिला, तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नया क्वेश्चंस के साथ। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता